आज आप लोगों को लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम का पार्ट लेके आए जो आप लोगों का लाइफ का चेंजिंग मूड लेके आ जाएगा। कैसे देखो, आप लोगों का हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम हो गया है। अभी हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद आप सोच रहे हो आप मेडिकल पढ़ाई करेंगे, नहीं तो आप सोचेंगे आप इंजीनियरिंग पढ़ाई करेंगे। अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस नहीं होगा, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपका तो सिलेबस वही पड़ा हुआ है, नीट का, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का। उसका अगर सेम सिलेबस लेके दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम जनरल स्टडी के लिए होता है, जो होता है क्या बीएससी एंड एमएससी, बीएस एमएस एक साथ डिग्री होता है। और वो डिग्री होने के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए रिसर्च करने जा सकते। आप कोई अच्छा जगह पे जाके अच्छा फैकल्टी बन सकते और भी आप डायरेक्टली जाके डीएई साइंटिस्ट हो सकते। तो ऐसे ही जो एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया बेस्ड, जो एग्ज़ाम का नाम है क्या ना नेस्ट मीन्स क्या है, देखो आप स्क्रीन में देख पाएंगे, जो है क्या नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर 2024। देखो यहाँ पे 2024 में ये नेस्ट का एग्ज़ाम होता है। यहाँ का लास्ट डेट कब है, इसका क्या बेनिफिट है, ये सब मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। एंड इसको कैसे आप प्रिपरेशन लेंगे वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। बट यहाँ पे मैं ओनली आप लोगों को केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और आप लोगों केमिस्ट्री का सॉल्यूशन के लिए मेरा ऐप्स को डाउनलोड करो और उसमें प्रीवियस ईयर का ऑल क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो पार्ट सॉल्व करके आपको 1 बाय 1 देंगे विथ लाइव सेशन। ओके, चलो देखते हैं कैसे। जो एग्ज़ाम होता है ये आप लोगों को स्पेशली जो सिलेबस रहता है, सिलेबस आप लोगों अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट लेके ये एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम क्या होता है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है और अदर्स पार्ट हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलो यहाँ पे जो है क्या ना, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 कौन कंडक्ट कर रहा है कौन, देखो यहाँ पे फर्स्ट है कौन ना, नाइजर। देखो नाइजर लिखा हुआ है, नाइजर भुवनेश्वर एंड डीएई मुंबई। ये दोनों एक किसका अंडर है ना, डीएई अंडर डिफेंस एकेडमिक का अंडर में है। ये देखो लिखा ही हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये एग्जाम का क्या है, जो नाइजर है, नाइजर कहाँ पे है, नाइजर लोकेटेड है कहाँ पे ना, भुवनेश्वर में एक प्रीमियम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटेशन फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी वहाँ पे है, हॉस्टल फैसिलिटी है एंड क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी भी वहाँ पे है। एंड यहाँ पे डुअल मीन्स बीएससी प्लस एमएससी डिग्री मीन्स द एमएससी डिग्री ऑफ नाइजर आर अवॉर्डेड बाय कौन करेंगे ना, हामी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स HPNI आप लोगों को ये डिग्री देंगे। किसका अंडर है ना, डीएई का अंडर ये डिग्री देते हैं आप लोगों को। अभी देखो आपका जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम कौन सा है ना, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे उसको 12 पास होने में क्या होगा, उनको जो फेलोशिप देंगे पर मंथ 5000 मीन्स देखो जो 60,000 फेलोशिप देंगे। एंड क्या देंगे, जो दिशा प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड क्या देंगे, उसके साथ साथ आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी आपको मिलेगा। जैसे आपका जो स्कॉलरशिप होता है इंस्पायर फेलोशिप और ये जो स्कॉलरशिप होता है वो भी आपको इसके साथ साथ अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिलेगा। उसके साथ क्या है, आपको रिसर्च ग्रांट देते हैं जो पर एनुअम क्या 20,000 आपको रिसर्च ग्रांट देते हैं। इसका और एक देखो यहाँ पे जो है CEBS क्या है, ये भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसके साथ भी क्या डीएई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में ये है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, देखो जो विद्यानगरी कैंपस में ये है। और इसका
जो आपका क्या लाइक जो इंस्टीट्यूशन में आप क्या बेस्ट टीचर और साइंटिस्ट आप बन सकते, वो इंस्टीट्यूट लाइक द TIFR मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, और आपका बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और क्या IIT में कोई भी IIT भुवनेश्वर, IIT खड़गपुर, IIT जम्मू, किसी भी जगह CEBS में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, एंड इसमें भी क्या BSMS डिग्री देते हैं, जो डिग्री कौन देंगे, HBNI। ओके, देखो इसके बाद जो आपका मेन पार्ट है इसका क्या ना इम्पोर्टेंट डेट आया है। जो डेट आया है वो डेट कौन सा है ना, स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ नेस्ट कौन सा है ना, मार्च 20 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्लोजिंग ऑनलाइन डेट देखो 31 मई। तो याद रखो मार्च 20 से 31 मई के अंदर आपको क्या जो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। और इसको क्या है डाउनलोड द एडमिट कार्ड आपका जून में आएगा, और जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी जून 30 को होगा। जून 30 इसका एग्जामिनेशन डेट है, और इसका इंडिया का मोस्ट सिटी में मेजर सिटी है उसी वहाँ पे इसका सेंटर दिया गया है। और क्या क्या है ना, इसका जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन टाइप होता है कौन सा टाइप ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और जो होता है क्या टेस्ट कैंडिडेट से सब्जेक्ट कंपेयर एनालिटिक एबिलिटी होता है। और जो इसमें 4 सेक्शन इसका क्वेश्चन का पार्ट रहता है। फर्स्ट सेक्शन में देखो क्या रहता है ना, बायोलॉजी रहता है, केमिस्ट्री रहता है, मैथमेटिक्स रहता है एंड फिजिक्स रहता है। इसका इसी 4 सब्जेक्ट में ही आपको क्वेश्चन आएगा। और क्या ओनली द बेस्ट 3 सब्जेक्ट स्कोर विल बी कंसीडर फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे अगर कोई मेडिकल एंट्रेंस देना चाहते वो 3 सब्जेक्ट को देखते हैं, वो मैथ नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कोई भी जो 4 सब्जेक्ट है उसका 3 सब्जेक्ट को ही उसको मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का टाइम में उसको कंसीडर करा जाएगा। और क्या है फॉर डिटेल्स रेफर नेस्ट वाउचर एंड किसका वेबसाइट में ना, नेस्ट का वेबसाइट में आप जाओ और उसका डिटेल्स वाउचर आप देखो, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करो। और क्या है इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम 2 सेशन में होगा। एक सेशन कौन सा, फर्स्ट सेशन 9 to 12:30, अनदर सेशन 2:30 to 18 होगा। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी, ये 2 मीडियम में एक क्वेश्चन पेपर होगा आपका। सिलेबस है एक क्या है ना 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम है। ये कौन सा ईयर का होगा ना 2024 से 2029। और ये नाइजर एंड कौन सा है UMDAE CBS मुंबई का, ये 2 मिला के इसका क्या एग्जाम ले रहा है। मैं बताया आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड फिजिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये 4 सब्जेक्ट लेके ही इसका क्या एग्जाम होगा। अभी नो एज लिमिट ऑफ अपीयरिंग इन द नेक्स्ट 2024 एग्जामिनेशन एंड एडमिशन टू आइदर नाइजर और DACBS लिस्ट में होना चाहिए। एंड क्या पास 12 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन इन द साइंटिफिक स्ट्रीम लाइक साइंस में रहना चाहिए उनको। 2023 में अगर वो 12 पास किया है और 2024 में अपीयर है वो भी इसी एग्जाम के लिए क्या एलिजिबल है। और एनी रिकॉग्निशन बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स कोई भी इंडिया का कोई भी बोर्ड से वो क्या 2023 और 2024 में अपीयर है वो इसी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है। और नेक्स्ट क्या है उनका मेन जो क्राइटेरिया है क्या, एटलीस्ट 60% एग्रीगेट इन क्लास 12 स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर ST/SC कैंडिडेट के लिए क्या 55% है। तो 116 सेंटर है। तो 116 सेंटर में देखो 1 by 1 अगर आप देखेंगे ऑल स्टेट में इसका सेंटर है। कोई भी जगह पे आप जाके सेंटर में एग्जाम आप दे सकते। ठीक है, जो क्वेश्चन है 4 सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और इस सेक्शन में कितना मार्क रहेगा ना 60 मार्क रहेगा। एंड जो रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एंड कि क्या रहेगा इसमें
ऑल सेक्शन में वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का फ्यू ईयर का जो आपका अगर प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखना है वो इसका वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। हाँ, अभी जो मेन पार्ट है उसका हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में उसका क्या एग्जाम होगा। और हाँ, इसका सीट कितना है ना, इसका सीट है कैटेगरी अगर देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए 101 सीट है, और CEBS में 23 सीट है, OBC के लिए 54 सीट है, यहाँ पे 15 सीट है, ST SC का A सीट है। आप टोटल इनटेक कैपेसिटी 200 इनका सीट कैपेसिटी है, और इसका CEBS में 57 टोटल सीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो NCERT बेस का बेसिस में, NCERT में जो सिलेबस है जो आपका क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सिलेबस फॉर क्लास 11-12 एज पर NCERT का सिलेबस का बेसिस से इसका सिलेबस है। इसका अलग से कुछ सिलेबस नहीं बनाए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।